श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई बताना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे हमने पिछली बार चर्चा कहाँ पे समाप्त किया था भागवत का? दक्ष प्रजापति के अंत कर दिया था, बकरे का सिर लगा दिया था। आज उत्थान पाद के बारे में बताएंगे। आज उत्थान पाद के बारे में बताएंगे, बिल्कुल ठीक। तो हमने चर्चा किया था मनु महाराज की दूसरी पुत्री प्रसूति के संतानों के बारे में, जहाँ पे सती का विवरण आया था। सती के बारे में थोड़ा चर्चा हुआ था और किस प्रकार भगवान शिव जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित किया। तो इस प्रकार उनको दंडित करने के पश्चात भगवान शिव जी ने वापस उनका सिर बकरे के शरीर से जोड़ दिया था, बकरे के सिर से जोड़ दिया था। और फिर दक्ष प्रजापति हालांकि संतुष्ट नहीं थे उससे, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती का एहसास हुआ उन्हें। तो आज हम चर्चा करेंगे मनु महाराज के पुत्र का। एक मिनट दीजिए मुझे। तो मनु महाराज के 5 संतानें थी, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे उनके। तो 3 पुत्रियों में से 2 पुत्रियों का चर्चा किया हम लोगों ने, देवहूति का और प्रसूति का, जिनका विवाह दक्ष से हुआ था। तो अभी चर्चा हो रहा है मनु महाराज के पुत्र महाराज उतानपाद का। तो मनु महाराज ने अपने पुत्र उतानपाद को, जो उनके बड़े बेटे थे, उनको पूरे संसार का सम्राट या राजा बना दिया। तो महाराज उतानपाद भी बहुत ही अच्छे भगवान के भक्त थे और राजऋषि थे। राजऋषि अर्थात राजा थे हालांकि, लेकिन ऋषि की तरह कार्य करते थे, मुनि की तरह कार्य करते थे। बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही तपस्वी भी थे। उन्होंने, उनकी 2 पत्नियां थी, 2 स्त्रियों से विवाह किया था उन्होंने। 2 रानियां थी उनकी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। तो सुनीति बड़ी थी और सुरुचि जो थी वो छोटी रानी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो इसीलिए महाराज उतानपाद एक तरह से उसके ऊपर अधिक स्नेह करते थे और इस स्नेह में इतने वो बढ़ चढ़ गए कि अपनी बड़ी रानी को बिल्कुल ही निग्लेक्ट करने लगे। तो बड़ी रानी से उनको एक बेटा था और छोटी रानी से भी उनको एक बेटा था। तो एक एक बेटा था दोनों से उनको। तो बड़ी रानी से, जो सुनीति से जो बेटा था, सुनीति अर्थात नीति बोलते हैं ना हम लोग, नीति अर्थात जो नीति के अनुसार कार्य करे उसे नीति कहते हैं ना। सुनीति मतलब अच्छी नीति वाले व्यक्ति। उस तो रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी जो थी सुरुचि नाम था उसका। सुरुचि मतलब, रुचि मतलब जहाँ पे हमको केवल हमारा मन जिसमें रुचि रखता हो चीज। तो सुरुचि मतलब अत्यधिक कुछ रुचि रखने वाला। तो नाम से ही पता चलता था दोनों के व्यवहार का भी। तो सुनीति जी जो थी वो भी अच्छी भगवान की भक्त थी, भगवान विष्णु की, नारायण की आराधना करती थी। और सुरुचि भी भगवान की भक्त थी, वो भी भगवान विष्णु की आराधना करती थी। तो दोनों रानियों से उनको एक एक बेटा था।
बड़ी रानी सुनीति से जो बेटा था उसका नाम था ध्रुव, और छोटी रानी से जो बेटा था उसका नाम था उत्तमा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज उत्तनपाद अपने दरबार में, अपने महल के दरबार में बैठे थे, तो उनकी छोटी रानी जो थी सुरुचि, जिनसे वो अधिक स्नेह करते थे, उसका बेटा उत्तम वो पिता की गोद में बैठा था। वो छोटा लड़का था। बड़ा लड़का जो था ध्रुव, वो देखा कि मेरा छोटा भाई जो है पिता की गोद में बैठा है, तो उसकी भी इच्छा हुई मैं भी जाके पिता की गोद में बैठूं। 5 साल का लड़का था ध्रुव, 5 साल का था, और दूसरा उत्तम उससे थोड़ा छोटा था उस समय। तो 5 साल की उम्र में बच्चे को स्वाभाविक स्नेह होता है कि मैं भी जाके पिता की गोद में बैठ जाऊं। तो वो पिता के पास गए और गोद में चढ़ने लगे बैठने के लिए। तो सुनीति ने जब देखा, सुरुचि ने जब ये देखा, छोटी रानी ने जब देखा ये, तो उससे रहा नहीं गया। उसने ध्रुव को धकेल दिया पीछे पिता की गोद से, और बोली, बेटा सुन, अगर तुम्हें अपनी पिता की गोद में बैठना है ना, तो तुम्हें जाके भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी पहले। और भक्ति करके जब भगवान प्रसन्न होंगे तुमसे, तब उनसे ये वरदान मांगना होगा कि अगला जन्म तुम्हारा मेरे गर्भ से हो, तुम मेरी संतान के रूप में जन्म। क्योंकि तुमने जिस स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है वो अभाग्नि है। ये साउथ के बीच में स्वाभाविक है इस तरह से वार्तालाप करना। तो इस तरह सुरुचि भी थोड़ी यू नो, हालांकि भक्त थी वो भी, लेकिन फिर भी इस प्रकार से वार्तालाप करने लगी कि तुम्हारी माता जो है वो अभागिनी है ना? तो तुम जाके भगवान की भक्ति करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, तब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तभी तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो, तभी तुम्हें राज सिंहासन भी मिलेगा। हालांकि राज परिवार की ये सभ्यता होती है, खास करके मनु महाराज के वंश की ये सभ्यता है कि बड़ा लड़का ही राजा बनता है। लेकिन सुरुचि ने साफ साफ कह दिया ध्रुव को कि तुम्हारा राजा बनने का भी कोई लक्षण नहीं है। तुम राजा नहीं बन सकते क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। न तो तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो, न ही तुम राजा बनोगे। और जब इस तरह बड़े ही क्रूर शब्दों से वो ध्रुव को आहत कर रही थी, महाराज उत्तनपाद अपनी रानी के स्नेहवश कुछ बोल नहीं पाए। हालांकि पिता का कर्तव्य था, पिता होने के नाते उनका कर्तव्य था कि अपनी रानी को डांटते थे उस समय कि तुम क्या बकवास कर रही है, छोटे बच्चे के साथ इस तरह कोई व्यवहार करता है। लेकिन महाराज उत्तनपाद अपनी पत्नी के स्नेही और थोड़े उनके साथ अनबन न हो जाए इस डर से भी चुप रह गए। और छोटा बच्चा देखिए 5 साल का, वो देख रहा है कि मेरे पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं, माता मुझे इस तरह धकेल दी उनकी गोद से और इतने क्रूर शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। 5 साल का बच्चा है, ज्यादा बुद्धि तो है नहीं उसमें, है ना? तो बहुत क्रोध आया। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो क्या करें, क्रोध आएगा तो रोते ही हैं खाली। तो रोने लगा जोर जोर से, और रोते रोते अपनी माँ के पास गया। तो माता सुनीति ने देखा कि अरे ध्रुव रो रहा है, बड़े बेटा क्या हुआ, कुछ चोट वोट लगी, कहीं गिर गए, या किसी ने कुछ कुछ आपको डांट वाट दिया, बताओ क्या हुआ क्या? लेकिन ध्रुव तो रोए जा रहा है, 5 साल का बच्चा रोए जा रहा है, कुछ बोल नहीं पाया, निरंतर रोए जा रहा है। उसको इतनी पीड़ा हुई अपनी माँ के और पिता के व्यवहार से, तो रोए जा रहा था। तो एक दासी ने जब ये देखा कि बालक रो रहा है और कुछ बता नहीं रहा है, तो उसने देखा था अपनी आंखों से जो कुछ, और जो कुछ सुना था रानी ने, वो सब उन्होंने सुनीति को बता दिया कि किस प्रकार जो आपकी सौत है, जो सुरुचि है, उसने ध्रुव के साथ दुर्व्यवहार किया।
तो ये सुनने के पश्चात सुनीति को बहुत दुख हुआ। उसका अंतःकरण जलने लगा कि मैं कितनी अभागिनी हूं, मेरे बेटे को इस तरह से व्यवहार किया गया और मैं कुछ प्रतिकार नहीं कर सकती इसका। तो बहुत दुख हुआ उनको भी। देखिए इस तरह का पारिवारिक जीवन में जो है ना, हालांकि पारिवारिक जीवन अर्थात स्नेहमय संबंध होने चाहिए, लेकिन परिवार में भी कई बार ऐसा होता है कि ईर्ष्यावश या अपने अभिमानवश लोग अपराध कर बैठते हैं, एक दूसरे का हृदय को भेद देते हैं। जैसे देखिए, माता का स्वभाव होना चाहिए बच्चों के साथ हमेशा स्नेह करना, माता पिता हमेशा बच्चों के स्नेह करते हैं, बच्चे हमेशा माता पिता से स्नेह करने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है परिवार में कि एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे बहुत ही हृदय में बहुत पीड़ा हो जाती है। और सुरुचि का जो व्यवहार था ध्रुव के साथ, वो बहुत ही अभिमानजनक था। मतलब बहुत ही अभिमान के द्वारा वो, मतलब इस तरह सा व्यवहार कि भाई तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम राजा बन सकते हो। बहुत ही अभिमान वाला स्वर है। हालांकि उसने अच्छी सलाह दी कि तुम्हें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, अगर भगवान प्रसन्न होंगे तभी तुम राजा बन सकते हो, ऐसा बोल देती तो ठीक था। लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे तो भी तुम राजा नहीं बन सकते। भगवान से ये वरदान मांगो कि मेरे गर्भ से जन्म लो तभी तुम राजा बनो। मतलब ये भगवान की स्तुति नहीं कर रही थी, अपना अपना बड़ा चढ़ा के अपना अभिमान पूर्वक वचन कह रही। अब भगवान अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकते, जरूरी नहीं कि सुरुचि के गर्भ से जन्म लेगा तभी राजा बन सकता है। हम देखेंगे भी आगे चल के ध्रुव महाराज ही राजा बनते, उत्तम राजा नहीं बने, ध्रुव ही राजा बने। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अभिमान में लोग ये भूल जाते हैं कि हम तो एक तुच्छ जीवात्मा है। भले ही आज मेरे अंदर कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, भले ही मैं आज कि कोई देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाऊं, एक क्षण में जब मृत्यु आएगी तो वही शरीर वहीं का वहीं पड़ा रहेगा और लोग उसको छूने में भी कतराएंगे कि अरे छूंगा तो उसको नहाना पड़ेगा। छूना तो छोड़िए, देखने मात्र से, वैदिक सभ्यता में ऐसा कहा जाता है कि देखने मात्र से उस शरीर को नहाना पड़ता है, मृत शरीर को। केवल आपने देख भी लिया ना तो भी नहाना पड़ता है, नहाना चाहिए, नहीं तो अशुभ हो जाते हैं। तो भले ही राजा का शरीर हो, लेकिन जैसे ही आत्मा छोड़ के चला गया बेकार हो जाता है शरीर। लेकिन फिर भी लोग इस जगत में बहुत अभिमान करते हैं शरीर के ऊपर। अरे मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, अरे मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ। लेकिन सही मायने में जो व्यक्ति विद्वान या पढ़ा लिखा होता है, या सही मायने में जो व्यक्ति जिसके अंदर अच्छे सद्गुण होते हैं, वो कभी अभिमान नहीं करता। जिस प्रकार देख लीजिए, एक पेड़ होता है ना, अगर पेड़ में फल लग जाते हैं तो उसकी सारी टहनियां जिस टहनी पे फल लगा है वो टहनियां झुक जाती हैं अपने आप। तो फलित पेड़ जो है हमेशा झुकता है नीचे। जैसे प्रणाम करने के लिए लोग झुकते हैं ना, वैसे ही प्रणाम करने के लिए पेड़ भी झुकता है अगर उसके अंदर फल हो तो। फल रहित पेड़ होगा, उसकी टहनियां एकदम खड़ी होंगी ऊपर, अभिमान में से खड़ी रहेंगी। लेकिन जैसे ही फल आ जाता है उसके अंदर तो झुक जाती है टहनियां। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर गुण आ जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं, वो सदैव नम्र बन जाता है, सबको अपने से उच्च मानता है, कभी अपने आप को ऊंचा नहीं मानता, हमेशा अपने आप को नीच मानता है। जिस व्यक्ति के अंदर सद्गुण होते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर सद्गुण नहीं होते, अभिमान होता है, वो मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं सबसे। जैसे हमने चर्चा किया था दक्ष प्रजापति की बात। तो ये अभिमान जो है वो व्यक्ति का पतन का कारण बन जाता है।
तो सुनीति पहले अपने बेटे को कहने लगी, बेटा सुनो, तुम अपनी माता के प्रति, सुरुचि के प्रति कोई भी दुर्भावना मत रखना, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। तुम अगर राजा बनना चाहते हो न, तो मात्र एक रानी के गर्भ से जन्म लेने से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि मैं भी रानी हूं, और बड़ी रानी हूं राजा, तो उस स्वभाव से तो तुम्हें राजपाट मिलना ही चाहिए। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो सौभाग्य और दुर्भाग्य का कारण नहीं होती। अगर सचमुच में सौभाग्यशाली बनना है तो जैसे तुम्हारी माता सुरुचि ने तुम्हें बताया, तुम्हें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ संभव है। सुनिधि ने ये नहीं कहा कि तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि सुरुचि के गर्भ से जन्म लो, नहीं। बोले अगर भगवान प्रसन्न हो गए तुमसे तो हर चीज संभव है। तो रो मत, दृढ़ होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान कृष्ण की भक्ति करो। तो ध्रुव ने पूछा कि भगवान की भक्ति करूं, भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलूंगा, कहाँ ढूंढूंगा मैं उनको? तो सुनिधि ने कहा कि बेटा मैंने, पता नहीं, मुझे भी, मैं भी तो स्त्री हूं, मैं कभी गई नहीं भगवान को ढूंढने, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि जिनको भगवान को ढूंढना होता है वो ढूंढने के लिए मधुवन में जाते हैं। मधुवन मतलब वृंदावन, वृंदावन का दूसरा नाम है मधुवन, क्योंकि ये जो मथुरा नगरी है, मथुरा, पूरे मथुरा भूमि को, मथुरा मंडल को मधुवन कहते हैं। ये जो मथुरा माता है, पूरा मथुरा मंडल है, वो एक मधु नाम का दैत्य था, उसने इस नगरी को बनवाया था, बसाया था। तो वो रावण का साला था, रावण की बहन जो थी कुंभीनसी, उसका विवाह हुआ था उसके साथ, तो उसने ये नगरी को बसाया था। और वो बहुत शक्तिशाली असुर था, और भगवान शिव जी का महान भक्त भी था। भगवान शिव जी को प्रसन्न करके उसने भगवान शिव जी से त्रिशूल प्राप्त किया था। भगवान शिव जी को बोले कि भगवान आप अपना त्रिशूल दे दीजिए, क्योंकि उस त्रिशूल में इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि वो अकेला कभी कितनी बड़ी सेना हो उसके साथ जाके सामना कर सकता था। अकेले उस त्रिशूल के प्रभाव से सारी सेना को नष्ट कर सकता था एक क्षण में, इतनी प्रचंड शक्ति थी उस त्रिशूल में। तो उसने भगवान शिव जी से कहा कि मुझे त्रिशूल दे दीजिए, ऐसे रहे कि ये त्रिशूल हमेशा हमारे परिवार में ही बना रहे, मेरे बच्चे, ग्रैंड बच्चे, बच्चों के बच्चे, सब वही उनके पास ये त्रिशूल रहना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने बोला नहीं, तपस्या तो आपने की है, तो केवल आपके पास रहेगा, और आपकी मृत्यु के पश्चात मेरे पास चला आएगा। बोले नहीं भगवान, प्लीज प्लीज आप कृपा कीजिए कि हमारे परिवार में ये त्रिशूल रहे आपका। तो भगवान शिव जी बोले देखो, मैं ज्यादा से इतना कर सकता हूँ कि आपके बाद ये आपके बेटे के पास रहेगा, लेकिन उसके बाद ये त्रिशूल मेरे पास आ जाएगा, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो मधु दैत्य था, उसने इस मधु नगरी को बनवाया था, मथुरा नगरी को बनवाया था, इसीलिए इसका नाम होता है मधुवन। वृंदावन का दूसरा नाम मधुवन भी है, पूरी मथुरा नगरी का नाम है। तो तो ये मधु दैत्य जो था उसने मधुवन बनवाया था। तो सुनीति बोली कि मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए लोग मधुवन में जाते हैं। तो ध्रुव महाराज भी जब सुना, इतना सुने कि ठीक है, तो बोले मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। और सुनीति ने रोका नहीं बेटे को, 5 साल का बेटा था, ध्यान जो नहीं योग्य बात है, 5 साल का लड़का था, वो वन में जा रहा है तपस्या करने, और माता को डर नहीं लग रहा, अरे कोई जानवर खा जाएगा तो क्या करेगा, नहीं, दृढ़ निश्चय करके बच्चा निकल पड़ा घर से। अब बच्चा घर से निकल पड़ा है कृष्ण की भक्ति करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। और ध्रुव की इच्छा थी कि मुझे अभी अपने पिता के राज्य से संतुष्टि नहीं होने वाली, मुझे अपने पिता से बढ़ चढ़कर राज्य चाहिए, जो उनके पिता के पास नहीं है उससे भी बड़ा राज्य चाहिए, मतलब महाराज मंजू से बढ़कर राज्य चाहिए।
और मनु तो नहीं, मनु महाराज के जो पिता हैं ब्रह्मदेव, उनसे भी बढ़कर मेरे को राज्य चाहिए। तो मनु महाराज के पिता तो ब्रह्मदेव है, और ब्रह्मा तो पूरे सृष्टि के राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड 14 भुवन जो उन्होंने बनाए हैं, इसलिए उनके राजा हैं। और ध्रुव महाराज ने निश्चय किया, मुझे ब्रह्मदेव से भी बढ़कर राज्य चाहिए, इतना बड़ा राज्य चाहिए कि ब्रह्मा से भी बढ़कर, मेरे पिता नहीं, मेरे दादा, मेरे परदादा से भी बढ़कर राज्य चाहिए। तो इस निश्चय के साथ वो निकल पड़े घर से। तो जब वो निकल पड़े घर से, नारद मुनि ने सुना कि अरे, ये छोटा बच्चा भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए घर से निकला है, राज्य प्राप्त करने की इच्छा से। तो नारद मुनि जब सुनते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न होने जा रहा है या भक्ति में लग गया है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नाम। हालांकि ज्यादातर टीवी वगैरह में दिखाते हैं कि नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण जपते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है नारद मुनि जो हैं सदैव राधिका रमन का जप करते रहते हैं। राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन, ऐसे जप करते रहते हैं। तो नारद मुनि ने सुना कि अरे, ध्रुव जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए निकला है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए नारद मुनि इसके पास आ गए। बोले, सुनो बेटा ध्रुव, कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं भगवान कृष्ण को ढूंढने जा रहा हूँ, भक्ति करना है मुझे भगवान कृष्ण का। बोले, क्यों? तो बताया ध्रुव ने कि बेटा, कि मुझे मेरी माता ने इस प्रकार से कह दिया कि मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, मुझे राज्य नहीं मिल सकता, तो अब मुझे अपने पिता से, दादा से, परदादा से भी बढ़कर राज्य चाहिए। तो नारद मुनि, देखो बेटा, क्रोध इतना अच्छा नहीं होता, तुम अभी क्रोध में हो, है ना? तो क्रोध की भावना जो है वो अच्छी नहीं होती। तुम तो बच्चे हो अभी, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की। कहाँ जा रहे हो वन वन में? इतनी कोई आसान चीज नहीं है ये भगवान की तपस्या, भगवान को संतुष्ट करना, है ना? और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के बोलने से कुछ नहीं होता है। राज परंपरा में होता है कि भाई, यू नो, भले ही वो चाहे कि उसका बेटा राजा बन जाए, लेकिन राजा तुम ही बनोगे बेटा। तुम जाओ घर में, तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजपाट देंगे। लेकिन ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय थे। बोले, सुनिए नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है। सम्मान पूर्वक बोले, लेकिन दृढ़ होकर बोले कि देखिए, मैं घर से निकला हूं, अभी मुझे पिता का राज्य चाहिए भी नहीं, मेरी उससे संतुष्टि नहीं होने वाली। मुझे राज्य चाहिए, ब्रह्मदेव से भी बढ़कर राज्य चाहिए, ऐसा राज्य चाहिए। मेरे जो परदादा है उनसे भी बढ़कर राज्य चाहिए। अगर आप मदद कर सकते हो तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए, नहीं तो आप जाइए। तो साफ साफ कोरा जवाब दे दिया ध्रुव महाराज जी, मदद कर सकते हो तो बताओ कोई मार्ग, नहीं तो अब जाओ, मैं फिगर आउट कर लूंगा अपने, मैं ढूंढ लूंगा कि मुझे क्या करना है। तो नारद मुनि इतना दृढ़ निश्चय देखकर बहुत प्रसन्न हो कि ये लड़का, इसके अंदर इतनी दृढ़ता है कि मैं भगवान कृष्ण को संतुष्ट करके ही रहूंगा, भले ही इच्छा कुछ भी हो पीछे, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प है कि मैं भगवान को संतुष्ट करके रहूंगा। तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए। बोले, सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ, एक मंत्र देता हूं मैं तुम्हें, इस मंत्र का जप करो। और फिर नियम बताया कि किस प्रकार से भगवान के नाम का जप करना है। बोले, 6 महीने तक इस मंत्र का जप करोगे तो भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन निरंतर जप करना है उसको। ध्रुव महाराज के अंदर दृढ़ता तो थी पहले से ही, घर से निकल के आए थे कि भाई मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। हाँ। तो नारद मुनि को प्रणाम किए, यू नो, और वो मंत्र का जप करते हुए वन में गए, मधुवन में, वृंदावन में जाके तपस्या करने लगे। तो उनको इतना दृढ़ संकल्प था कि मुझे भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है,
वो निरंतर मंत्र को जपते रहे। सोचते थे कि खाना खाऊंगा तो उसमें भी समय बर्बाद हो, खाना खाऊंगा तो फिर शौच वगैरह जाना पड़ता है, इन्हें सब करना पड़ता है। तो इसलिए पहले महीने में तो थोड़ा फ्रूट वगैरह जो एक दो मिल गया तो खा लेते थे थोड़ा बहुत, और निरंतर भगवान के नाम का जप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का जप कर रहे थे, निरंतर जप कर रहे थे। बस थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह जो अपने आप गिर गया पेड़ से, तोड़ते नहीं थे कुछ भी पेड़ से, जो गिर गया वो उठा के खा लेते थे। पहला महीना ऐसा किया। दूसरे महीने में उन्होंने फल वगैरह खाना छोड़ दिए, जो पत्ते अपने आप गिरते थे पेड़ से उन पत्तों को खाते थे खाली, बस सूखे पत्तियों को खाके, और फिर निरंतर भगवान के नाम का जप करते। तीसरे महीने में उन्होंने पत्तियां खाना भी बंद कर दिया, खाली थोड़ा पानी पीते थे बस, जब थोड़ा प्यास लग गया पानी पी लेते थे, खाना बिल्कुल बंद कर दिया, और दूध वगैरह कुछ भी नहीं, केवल वन में जो नदी बह रही थी यमुना नदी, वहां थोड़ा जल पी लेते थे यमुना का। चौथे महीने में पानी पीना बंद कर दिया, केवल सांस लेते थे। पांचवें महीने में वो सांस लेना भी बंद कर दिए, बोले सांस ले रहा हूं उसमें भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए सांस लेते समय आप, मैं कुछ बोल नहीं पाया अभी से सांस ले रहा हूं तो, है ना, या सांस छोड़ते समय फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन सांस लेते समय बोलना मुश्किल होता है, नहीं बोल सकते। बाहर सांस छोड़ते समय बोल सकते हैं, तो दोनों मान लगे कि भाई मैं सांस ले रहा हूं उसमें भी समय वेस्ट हो रहा है। इतने दृढ़ संकल्प से वो भगवान का भक्ति करने लगे। तो देखिए जगत में जब भी कोई व्यक्ति भक्ति या कोई तपस्या करता है, ध्रुमा तो दृढ़ तपस्या कर रहे थे, कुछ खाना पीना नहीं, कुछ सांस लेना तक बंद कर दिया, है ना। तो जब भी कोई तपस्या करता है तो देवताओं को थोड़ा डर लगता है कि अरे ये व्यक्ति कहीं मेरे सिंहासन के पीछे तो नहीं है, तो इंद्रदेव को थोड़ा डर लग गया, अरे ये ध्रुव इतनी तपस्या कर रहा है, कहीं इसकी नजर मेरे इंद्रासन पर तो नहीं है। तो उसने, अभी ध्रुव तो 5 साल का लड़का है, कोई अप्सरा तो उसका तपस्या भंग नहीं कर सकती, क्योंकि 5 साल के बच्चे के अंदर काम वासना तो होती नहीं, तो कोई सुंदर स्त्री क्या उसका तपस्या भंग कर पाएगी। तो उसने कुछ सुंदरी अप्सराओं को भेजा कि तुम जाके की तपस्या भंग करो। तो एक अप्सरा जो है, एक सुंदर अप्सरा जो थी, उसकी माँ का भेष करके आ गई, ध्रुव बेटा चलो घर चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे, सुनीति का भेष करके आ गई, बेटा चलो देखो वन में रहना ऐसे अच्छा नहीं है, चलो तो मेरे साथ चलो। लेकिन ध्रुव महाराज तो इतने ध्यान में मग्न थे, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, वो कुछ सुनाई भी नहीं दिया उनको। तो अप्सरा जो है थी वो निष्फल होकर चली गई। फिर आ, कोई देवता आके बोलने लगे, अरे ध्रुव देखो जंगल में आग लग गई है, ऐसे ऐसे आग प्रकट कर दी वहां, बहुत बहुत गर्मी होने लगी आग के कारण। लेकिन ध्रुव महाराज तो आंखें बंद करके ध्यान में मग्न थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देवता कान में आके बोल रहे, अरे ध्रुव देखो जंगल में आग लगी है, भागो भागो नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे। लेकिन ध्रुव महाराज का ध्यान बिल्कुल बंद नहीं, हो कंटिन्यूसली केवल सुन रहे थे भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई दूसरा देवता के बोला, अरे ध्रुव देखो एक चीता आ गया है, तुम्हारे ऊपर छलांग लगा रहा है, तुम्हें खा जाएगा अभी, भागो भागो। ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते, जैसे ध्यान में बैठे थे। कई देवतागण उनकी तपस्या भंग करने के लिए आए, बहुत प्रयत्न किया ध्रुव महाराज की तपस्या भंग करने का, लेकिन कोई भी तपस्या भंग नहीं कर पाए। जब 5वें महीने में ध्रुव महाराज जी ने अपना सांस लेना तक छोड़ दिया, तो उनकी तपस्या के कारण, उनके तप के बल से पूरे ब्रह्मांड में सब लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, उनकी सांसें रुक गई। यहां तक कि इंद्र आदि देवता जो थे उनकी भी सांसें रुक गई थी।
देखिए तपस्या में इतना बल होता है, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह तपस्या करता है भगवान के ध्यान में मग्न होकर। आजकल तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, सिखाते हैं कि ध्यान करना है तो एक मोमबत्ती जला के उसके फ्लेम पे ध्यान करो, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। करोड़ों सालों तक भी मोमबत्ती के कैंडल पर फ्लेम पे ध्यान करेंगे, कुछ लाभ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन कुछ लाभ नहीं होने वाला सब्सटेंशियल। क्या बोलते हैं, कोई दीवार में एक रेड डॉट बना के उस पर ध्यान लगाओ। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं आजकल, ऐसी मूर्खता वाली तपस्या सिखाते हैं, ध्यान करना सिखाते हैं। ध्रुव महाराज ऐसे ध्यान नहीं लगा थे, वो तो भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, उनके मंत्र को सुन रहे थे ध्यान पूर्वक, जब कर रहे थे मुंह से और कानों से सुन रहे थे ध्यान पूर्वक। इतने शक्तिशाली हो गए वो कि देवता लोगों की सारी सांसें बंद हो गई। सब लोग भागे भगवान विष्णु के पास, अरे भगवान आप देखो क्या कर रहे हैं, ये बालक जो है हमारी सांसें रुक गई इसके कारण, लोग सृष्टि में मर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे, कुछ कीजिए आप। तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, अभी उसके पास ही जा रहा हूँ। उत्तानपाद का जो बेटा है ये ध्रुव, उसने मुझे बहुत संतुष्ट किया है अपनी तपस्या के द्वारा। तो भगवान विष्णु जो है वो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। और ध्रुव महाराज तो अभी 5 महीने में इतने दक्ष हो गए थे कि वो भगवान के नाम का जप करते समय उनको भगवान का दर्शन होता था हृदय, भगवान विष्णु का सदैव दर्शन होता था, एक क्षण के लिए भी भगवान का दर्शन दूर नहीं हटता था उनके हृदय में से। तो जैसे ही भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उनके मन में, उनकी आंखें तो बंद थी, उनके मन में जो दर्शन मिल रहा था उनको भगवान का, वो लुप्त हो गया। तो ध्रुव महाराज बहुत विचलित हो गए, कहाँ गए भगवान, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो इसलिए विचलित हो गए कि आंखें खोल दी, और आंखें खुली देखा, अरे भगवान तो मेरे सामने खड़े हैं। और भगवान विष्णु का सौंदर्य इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था वो, कि देखकर ध्रुव महाराज का हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। भगवान के इतने सुंदर रूप को देखकर ध्रुव महाराज पूर्ण तरह संतुष्ट हो गए, और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन छोटे बालक थे, 5 साल के बच्चे थे ना, 5.5 साल के उस समय, तो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं मैं भगवान, क्या प्रार्थना करूं, 5 साल का बच्चा क्या प्रार्थना करेगा। मुझे याद है हम लोग मुंबई मंदिर में रहते थे, तो उस समय बच्चे आते थे, हमारे इस मंदिर के बाजू में स्कूल था, तो बच्चे आते थे, 5, 6, 7 साल, 8 साल के, 10 साल तक के बच्चे आते थे हमारे मंदिर में दर्शन लेने। तो कई बार देखते थे हम लोग बच्चे से आंखें बंद करके बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक बार एक ब्रह्मचारी ने एक बच्चे को पूछा, बेटा तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो, मैं देखता हूँ रोज तुम आते हो और रोज आके से प्रार्थना करते हो, बहुत ही क्या क्या प्रार्थना करते हो भगवान से। तो बच्चा बोला कि मुझे नया पेंसिल और इरेजर चाहिए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए बच्चे क्या प्रार्थना करेंगे, यही पेंसिल इरेजर मांगते हैं। तो इसी तरह इस जगत में लोग भगवान के पास जाते हैं, छोटा बच्चा पेंसिल इरेजर मांगता है, उसका क्या वैल्यू है पेंसिल इरेजर का, नया पेंसिल या नया इरेजर मिल जाए, क्या वैल्यू है उसका। जब तक थोड़ा पढ़ाई कर रहा है तो थोड़ा बहुत यूज होता है उसका। इसी तरह जो बड़े बच्चे होते हैं, हम लोग जो बड़े हो जाते हैं ना, उसी तरह की चीजें मांगते हैं, भगवान मुझे थोड़ा धन दे दो, अच्छी पत्नी या अच्छा पति दे दो, ऐसी चीजें मांगते हैं जो क्षणभंगुर है। कभी भगवान से क्या मांगना चाहिए ये बुद्धि भी लोगों में नहीं होती आजकल। तो ध्रुव महाराज तो 5 साल के बच्चे थे, वो कुछ बोल नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं मैं भगवान को, इतना भगवान का अद्भुत रूप देखकर इतने संतुष्ट हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो भगवान की 4 भुजाएं थी, चारों भुजाओं में शंख चक्र और गदा पद्म धरे हुए थे वो भगवान विष्णु। तो
उस भगवान विष्णु के रूप का नाम था कृष्णीगर्भ। कृष्णीगर्भ के रूप में जन्म लिए, भगवान अवतरित हुए थे इस समय। तो भगवान कृष्णीगर्भ ने अपने हाथ में जिसमें शंख पकड़ा हुआ था, उस शंख को उन्होंने भगवान विष्णु ने ध्रुव के सर पे लगा दिया। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने ध्रुव के सर पे अपने शंख को रखा, मानो उन्हें आशीर्वाद दिया, सरस्वती की कृपा से सारा ज्ञान आ गया ध्रुव महाराज के अंदर। भगवान कृष्ण के शंख से छूने मात्र से सारा ज्ञान ध्रुव महाराज को आ गया। फिर वो सुंदर प्रार्थना करने लगे भगवान कृष्ण, बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे। तो एक प्रार्थना में ऐसे बोले भगवान को कि भगवान, मैं तो घर से निकला था राजपाट प्राप्त करने के लिए, लेकिन मुझे आप मिल गए। ये मानो ऐसे है कि जो व्यक्ति कांच के टुकड़े ढूंढ रहा हो, कांच का कोई ग्लास वगैरह नहीं, कांच के टुकड़े ढूंढ रहा हो। मुझे याद है बचपन में हम जब रहते थे मुंबई में, तो कुछ गार्बेज इकट्ठे करने वाले लोग आते थे, कुछ बहुत ही गरीब जो लोग होते हैं, कुछ गार्बेज इकट्ठा करते थे। गार्बेज पाइल में जाकर जब स्कूल जाते थे, रास्ते में गार्बेज पाइल आता, तो गार्बेज पाइल में वो लोग ढूंढते थे टूटी हुई बोतलें या जो भी टूटे फूटे कांच के टुकड़े थे, वो लेके एक थैली में भर के ले जाते थे और कोई कंपनी में जाके बेचते थे, तो उनको थोड़ा कुछ पैसा मिलता था उससे। तो कांच के टुकड़ों का क्या वैल्यू होता है? ध्रुव महाराज बोले, मैं कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था एक। मुझे लग रहा था कि कांच के टुकड़े से मुझे, मतलब ये जो ब्रह्मदेव से भी बढ़कर राजपाट है, उसकी तुलना वो कर रहे हैं कांच के टुकड़े से, कि मैं भगवान कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो अद्भुत डायमंड, अद्भुत जो रत्न है वो मिल गया आपके रूप में। म्यूट करो। अब ये बहुत सुंदर प्रार्थना है ध्रुव महाराज का। देखिए, इस जगत में हम जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, कितनी भी मूल्यवान है, कितनी भी महत्वपूर्ण चीज क्यों ना हो, वो कांच के टुकड़े के समान ही है। चाणक्य पंडित कहते हैं ऐसे कि पर द्रव्येषु लोष्टवत्, जो व्यक्ति दूसरों के धन संपत्ति को कचरे के समान देखता है, वो व्यक्ति विद्वान है। लेकिन सही मायने में विद्वान व्यक्ति जो है, वो इस संसार की सारी धन संपत्ति को कचरे के समान ही देखता है। क्यों कचरे के समान है? अब देखिए, जगत में लोग बहुत परिश्रम करते हैं कि मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत प्रचुर मात्रा में धन मिल जाए। अरे प्रचुर मात्रा में धन मिल भी गया तो खाना तो उतना ही खाना है ना। मैं ब्रेकफास्ट में 2 सैंडविच खा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास अगर $1 मिलियन आ गए बैंक में, तो मैं 2 की जगह 1000 सैंडविच खाऊंगा अभी। नहीं, सैंडविच तो फिर भी 2 ही खा पाऊंगा। वो $1 मिलियन पड़ा रहेगा बैंक, है ना, मैं तो फिर भी वही 2 सैंडविच खा पाऊंगा। तो मूर्ख लोग इस बात पे विचार नहीं करते कि जगत की सारी चीजें जो हैं वो क्षणभंगुर है, और अधिक से अधिक इकट्ठा करने में भी कुछ लाभ तो है नहीं। कांच के टुकड़े के समान में इस जगत की चीजों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। जो व्यक्ति कांच के टुकड़ों के साथ खेलता है या उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है, अक्सर उनके हाथ कट जाते हैं, क्योंकि कांच का टुकड़ा है ना, हाथ तो कटेगा ही उससे, कभी भी कट सकता है। उसी प्रकार इस जगत में जो लोग इस संसार की चीजों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, अक्सर उन्हें बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। जितना ज्यादा आदमी इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है इस संसार की कोई भी चीज हो, उतना अधिक कठिनाई और परिश्रम होता है, उतनी अधिक पीड़ा को झेलना पड़ता है इस जगत। अभी तो 8:45 हो गए, हम यहाँ पे समाप्त करेंगे आज की कथा को। लेकिन आगे क्या होता है ब्रह्म, अभी ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, तो हम प्रार्थना पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे और अगली बार चर्चा करेंगे कि फिर आगे क्या होता है। अब 5 महीने से ध्रुव महाराज घर से बाहर हैं, तो
महाराज उत्तानपाद को कितनी चिंता होती है, तो इसकी चर्चा करेंगे हम अगले हफ्ते। हाँ, अभी यहाँ पे हम समाप्त करने से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। You can unmute and question पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा किरण भाई। अच्छा, अगर कोई प्रश्न नहीं तो फिर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। Thank you.